हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज द फुरकान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ, इसे सुनकर आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी। ये कहानी सच में बहुत खौफनाक है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी रूह अब भी एक सुनसान सड़क पर भटकती है। कहते हैं कि जो भी इस सड़क से गुजरता है उसका सामना इस औरत से ज़रूर होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी सफ़र। जी हाँ, बिल्कुल, इस कहानी का टाइटल है आखिरी सफ़र। और यकीन करें, ये कहानी इतनी खौफनाक है कि आपको खुद पर यकीन नहीं आएगा। ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी रात को इस सड़क पर जाने की हिम्मत न करेंगे। प्लीज़ आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी में ऐसे मोड़ हैं जो आपकी रूह को हिला कर रख देंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी गांव में एक पुराना वीरान रास्ता था, जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। इस रास्ते का नाम था खूनी सड़क। जी हाँ, लोग इस रास्ते को खूनी सड़क के नाम से बुलाते थे। लोगों का मानना था कि यह सड़क बहुत ज़्यादा खौफनाक है, जहाँ एक औरत की रूह भटकती रहती है, जो बरसों पहले एक हादसे में जान से हाथ धो बैठी थी। इस गांव में रहने वाले लोग, जो कि अक्सर ड्राइवर्स थे, वो सब रात को इस सड़क से गुजरने से कतराते थे। मगर रमेश, एक नौजवान टैक्सी ड्राइवर, भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। लेकिन किस्मत ने रमेश के साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि रमेश को खुद पर और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कुछ ऐसी चीज़ का सामना किया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक सर्द रात, नवंबर की एक सर्द रात, रमेश को उस रास्ते पर अकेले सफ़र करना पड़ा। कुदरत ने रमेश को इस सड़क पर अकेला भेज दिया। उसकी जेब खाली थी और सफ़र पर खाने पीने का खर्च निकालना ज़रूरी था। उसने सोचा कि ये तो बस एक शॉर्टकट है। सड़क सुनसान थी, धुंध में लिपटी हुई, और इर्द गिर्द बस उसकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ थी। जैसे ही वो एक मोड़ के करीब पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा नज़र आया। एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए रास्ते के किनारे खड़ी थी, और उसका चेहरा लंबे बालों में छुपा हुआ था। रमेश के जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ गई, मगर उसके अंदर के एहसास ने उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। रमेश ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करके था। मैडम, आप कहाँ जा रही? औरत ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पीछे सीट पर बैठ गई। अपना सर नीचे किए हुए रमेश की सांस तेज हो गई। उसने रियर व्यू मिरर से उसे देखने की कोशिश की, मगर चेहरा नज़र न आया। खामोशी तोड़ते हुए उसने पूछा, आप कहाँ जा रही है? धीमी मध्यम आवाज़ में वो औरत बोली, टेक में हूँ, यानी मुझे घर ले चलो। रमेश ने गाड़ी चलाना जारी रखा। उसने खुद को बिजी रखने की कोशिश की और सामने सड़क पर ध्यान दिया, मगर ये खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। फिर जैसे ही वो धुंध में और आगे बढ़ा, औरत ने एक पुराना डरावना लोरी जैसा गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये आवाज़ इतनी उदास और खौफनाक थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक बार फिर मिरर में झांका और पहली बार उसकी आंखें देखी, गहरी, वीरान, जो सीधी उसकी तरफ देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में जिंदगी का नामो निशान न था। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो इतना खौफजदा था कि कुछ बोल न सका। कुछ मिनट गुजरे और गुनगुनाना तेज होता गया, जैसे उसकी आवाज़ रमेश के दिमाग में गूंज रही हो। बाहर की धुंध मजीद घनी हो गई और रमेश ने अचानक महसूस किया कि वो रास्ते को पहचान नहीं पा रहा। वो खो गया था, मगर औरत की तरफ देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानती हो कि वो कहाँ जा रही है। आखिरकार रमेश ने कपकपाते हुए पूछा, मैडम, हम शायद आपके घर के करीब पहुंच गए। लेकिन फिर एक धीमी मध्यम आवाज़ आई, टेक मी होम, यानी मुझे घर ले चलो। अचानक औरत ने अपना बर्फ जैसा हाथ उसके कंधे पर रखा। रमेश के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई और उसके दिमाग में एक झलक आई
एक हादसा, एक गाड़ी का तबाहशुदा मलबा और उस सड़क पर एक औरत बेजान पड़ी हुई। रमेश की सांस रुक गई और उसने पीछे देखा, मगर सीट खाली थी। गुनगुनाना भी बंद हो चुका था और खामोशी खौफनाक हद तक गहरी हो गई थी। डर के मारे उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई और बाहर कूद गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो उसी मोड़ पर था जहां उसने औरत को बिठाया था, जैसे वो पूरा वक्त एक दायरे में घूम रहा। उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया और हवा एक बार फिर ठंडी हो गई। आखिरी लफ्ज़ जो हवा में सरगोशी की तरह तैर रहे थे, उन वो अल्फाज कुछ ऐसे थे, थैंक यू फॉर टेकिंग मी होम, यानी मुझे घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। रमेश ने दोबारा कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई, मगर कुछ लोग जो इस मोड़ से गुजरते हैं वो आज भी इस औरत को वहाँ खड़े देखने का दावा करते हैं, जैसे वो अपनी अगली सवारी के इंतज़ार में हो। दोस्तों, ये थी आखिरी सफ़र की कहानी। आई होप कि आपने इससे भरपूर मज़ा लिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खौफनाक कहानी आप तक पहुंच सके। आगे भी आपके लिए और दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हैव अ गुड नाइट।